दोस्तों, एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध विहार राज्य के बगेवा गांव में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनमें से दो शिष्य ने गौतम बुद्ध से सवाल किया कि गुरुजी, गीता ज्ञान का मतलब क्या होता है? हम लोगों को नहीं पता। आज हम लोगों को गीता ज्ञान का मतलब जानना है। तभी गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों से कहा कि ठीक है, आज मैं तुम लोगों को गीता ज्ञान के 10 श्लोक बताने जा रहा हूँ, जिसे जानने के बाद तुम्हारी सारी तकलीफ, सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी और तुम एक शक्तिशाली बौद्ध भिक्षु बन जाओगे। इतना कहकर गौतम बुद्ध कहना शुरू किया। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आई है जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, वो मेरा है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख और तकलीफें आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा हवेली था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस हवेली को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके हवेली को देखने आते थे। कई बड़े बड़े लोग उसके हवेली को खरीदने की कोशिश करते थे और वो हवेली उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उस हवेली में बहुत मोह था। एक दिन उसके हवेली में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा हवेली जल रहा है। अपने घर को आग में चलता देख उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये हवेली नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा हवेली ही जल रहा है तो मैं उम्मीद में जी के क्या करूंगा। वो भी इस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोका और कहा, भाई, ये जो तुम्हारा हवेली है, इस हवेली का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे ये पता चला कि ये हवेली अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए हवेली का तमाशा देख रहे थे, वैसे ही ये भी खड़ा हो गया। इतनी देर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने बेटे को आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा बहुत भाग्यों से मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस हवेली के सौदा के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस हवेली का सौदा नहीं हुआ है तो वे फिर से फूट फूट के रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। हवेली वही है, इंसान भी वही है, लेकिन जब हवेली उसका था तब वो दुख भी देता था और खुशी भी देता था। लेकिन जब वो हवेली मेरा नहीं है तो उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पहले उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज उस इंसान को कम और आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है, आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना भी छुपकर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाक हो, लेकिन कहते हैं इस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पे वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं।
हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम लोग अपने घर वापस चलते हैं। पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय में कहा जाता है, आपकी इतनी सुविधा नहीं होती थी। वो अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई, तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यही विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे हिस्से का आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वह जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सभी धन लेकर के अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वो सभी धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपने जिंदगी का सब कुछ तुझ पे लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो या होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म को निभाए बिना भाग नहीं सकता। गीता का तीसरा उद्देश्य है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है, वो सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तव इतना नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तव में जीते हैं, वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपनी कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका के रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश ये है कि जो आपके साथ धर्म करें, पाप करें, गलत करें, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सताते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे सताते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरु जान हैं, मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है वो सब अधर्मी है, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, इनसे युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई
ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब कोई आपके साथ गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है तो पहुंचाता है, और अगर आप चुप रहते हैं तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है, वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके धर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 5वां उपदेश ये है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। जिससे भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे तो देखना वो आपको जरूर बुलाएगी। मोह के वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहन पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से अपना अपमान दिखता तक नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा है और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ। वो आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता है। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता है। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, इस पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तव में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन आपका मोह खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का 6वां उपदेश ये है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि आप वो करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्म निधन श्रेया पर धर्म भाव है। श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध करने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। मेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे और धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी मत जाना वहाँ जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है कि आजकल ये ट्रेंड हो गया है, यह फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है, इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी इस भीड़ में कहानी खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का 7वां उपदेश यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है, क्या ऐसा करें जिससे इसको दर्द पहुँचे, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं और इसको चोट पहुँचा सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, हमारे अपनों से ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर के भीम को मारना चाहा
और कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। उसका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़ा होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको दो घोर सराफ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 8वां उपदेश ये है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा, 10 मार्च सर्वेषु कलश में अनसूया युद्ध की है। अर्जुन, तू हर कल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उनका डट के मुकाबला करना है। श्री कृष्णा ने ये नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें नहीं डरना है, बल्कि ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं और मैं जिंदगी में सही मार्ग पे चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है कि ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। गीता का 9वां उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदगी की महक खुद को मत लगे देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। कहानी ना कहानी, महाभारत का यह युद्ध एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। अक्सर खेल वही से शुरू हुआ था, एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपनी भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ घुमा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो या मोबाइल की हो या किसी इंसान की हो या फिर कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करें, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, यहाँ क्या चाहिए, ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए काम करना वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बन के बैठ जाता है, उसे अच्छा शरीर नहीं मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो तो आलस को अपनी जिंदगी से जरूर दूर कर देना, क्योंकि आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है आप वो भी गवा दोगे। इसलिए गीता की यह सारी बातें आप लोगों को हमेशा याद रखना है और इन सभी बातों का पालन करना है।